सत श्री अकाल जी। मैं बबली अरोड़ा। आज मैं हिंदी गुटके से गुरबानी का शुद्ध उच्चारण के साथ कैसे पाठ करें उसके कुछ मूल बेसिक सिद्धांतों को शेयर करूंगी, क्योंकि हमें हर रोज़ गुरबानी का पाठ करना चाहिए। ये सोचकर पाठ पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए कि हमसे गलती हो जाएगी तो गुरु साहब हम पर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि गलती किए बिना तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। हमसे भूल हो भी जाए तो उससे बड़ा बख्शनहार कोई नहीं है। हर रोज़ गुरबानी का पाठ पढ़ने के बाद अरदास करें और कहें कि पाठ पढ़ते हुए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करें और आगे से शुद्ध और स्पष्ट बानी पढ़ने की समर्था बख्शिश करें। गुरबानी का भाव हमारे हृदय में बसे, क्योंकि बानी पढ़ने से अधिक उस पर अमल करना ज़रूरी है। ये वीडियो अपने पंजाबी और सिंधी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अब हिंदी उच्चारण की बात करते हैं। जपजी साहब को मुख रखकर इन सिद्धांतों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सिद्धांत पूरे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुद्ध करने में सहायक होंगे, जैसे एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में पाठ करते समय छोटी की मात्रा जब शब्द के शुरू में आती है तो उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे निरभौ, निर्वैर, लिव, सियानपा, किस्से। लेकिन जब छोटी की मात्रा किसी शब्द के बीच में आती है तो वो अधिकतर साइलेंट ही रहती है, जैसे सतनाम का उच्चारण सतनाम किया जाएगा, सचियारा का उच्चारण सचियारा आएगा, लिखिया का उच्चारण लिखिया हो जाएगा, कहिया का उच्चारण कहिया आएगा, वड्याई का उच्चारण वड्याई आएगा। और जब छोटी की मात्रा शब्द के अंत में आती है तब भी वो साइलेंट हो जाती है। मूर्ति का उच्चारण मूरत आएगा, जुगादी का उच्चारण जुगाद होगा, हुक्मी का उच्चारण हुक्म हो जाएगा, होवनी का उच्चारण होवन में आएगा, अंदरी का उच्चारण अंदर आएगा। लेकिन जब छोटी की मात्रा ह और ई के साथ लगती है तो उसका उच्चारण एक ही मात्रा की आवाज़ के रूप में किया जाता है। कुछ खास कारणों के कारण कभी बहुवचन को दर्शाने के लिए, कभी क्रियावाची शब्द बताने के लिए गुरबानी व्याकरण के अनुसार छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। लेकिन व्याकरण के अनुसार बड़ी की मात्रा हर जगह अपना सही उच्चारण ही देती है, उसे कहीं बदलना नहीं है। जैसे अजूनी, होसी, सोची, उतरी, पुरिया। लेकिन जब छोटी की मात्रा ई के साथ लगती है तो कहीं कहीं ये बदल कर ए में बदल जाती है। लेकिन ये अंतर पंजाबी गुटके में पाठ करते समय होता है, क्योंकि हिंदी गुटके में छोटी ई के साथ मात्रा को लिखा ही नहीं जाता, जैसे इक, लाई, जाए, सोई, नाई। इस प्रकार हिंदी गुटके में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। गुरबानी व्याकरण के अनुसार इन सिद्धांतों पे चलकर हम काफ़ी हद तक शुद्ध पाठ कर सकते हैं। गुरबानी व्याकरण बहुत बड़ा है। ये 2-3 सिद्धांत एक तिनके के समान है। गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में कहा है, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा घनी ना आवे। जिसने प्रभु का नाम एक तिनके के बराबर भी मन में बसा लिया उसकी महिमा भी अनगिनत है, इतनी जिसे गिनती की इकाइयों में गिना नहीं जा सकता। इसलिए हमें हर रोज़ पाठ करना चाहिए। आगे ए और ओ की मात्रा के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।